नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। 18 सितंबर 2022 ये वो दिन था जिस दिन अंकिता भंडारी की हत्या की गई थी। उत्तराखंड सुलग गया था, कई तरीके के सवाल खड़े हुए थे, बहुत बवाल मचा था कि आखिर कैसे एक लड़की की हत्या कर दी गई, कौन है इसके गुनहगार और इस हत्या के पीछे किन लोगों का हाथ है। तमाम तरीके की बातें सामने आई थी। करीब 2.5-3 साल से चल रहे इस केस में अब एक नया मोड़ आया है। इस मामले में पहली बार उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया है और यह बयान उस वक्त आया है जब एक कथित तौर पर बीजेपी के एक नेता के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, उसे इस मामले में घसीटने की कोशिश की जा रही है और यह साबित करने की कोशिश की जा रही है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड के पीछे बीजेपी का कोई नेता है। इस तरीके की चीजें इस वक्त सुनने को मिल रही हैं। तो जाहिर तौर पर ऐसे में, क्योंकि उत्तराखंड में इस वक्त कानून व्यवस्था को लेकर बड़ी चर्चा होती है, बड़ी बातें होती हैं, पुष्कर सिंह धामी लगातार एक्शन लेते हैं, तो इस मामले को लेकर भी पुष्कर सिंह धामी के बयान का हर कोई इंतजार कर रहा था। आखिरकार वो बयान आया और जब वो बयान आया तो कई सारे सवालों का जवाब देते हुए आया। पुष्कर सिंह धामी ने क्या कहा, चलिए एक बार आपको बताते हैं, उसके बाद में फिर चर्चा करेंगे इस मामले में कई और अहम पहलुओं को लेकर। दरअसल अंकिता भंडारी मामले पर सीएम धामी ने कहा कि यह बहुत ही संवेदनशील प्रकरण है, घटना बहुत ही हृदय विदारक है। घटना की जानकारी मिलते ही मैंने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए कहा था। अंकिता की बॉडी रिकवर कर ली गई थी। महिला अधिकारी के नेतृत्व में ही एसआईटी गठित की थी। जो भी जानकारी थी, विज्ञापन भी निकाला था। हम हर पहलू पर जांच कर रहे थे। जिसके पास जो जानकारी थी वो मांगी गई थी, मजबूत पैरवी की गई थी और इसी का नतीजा था कि आरोपी को सजा मिली। ये पुष्कर सिंह धामी ने कहा। उन्होंने आगे कहा कि ऑडियो प्रकरण की जांच के लिए भी एसआईटी बनाई गई। सत्यता आते ही सभी जांच के लिए तैयार हैं। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि कभी भी कोई दोषी नहीं बचता। ऑडियो में कई तरीके की बात कही गई हैं और सारा सच आने पर कार्रवाई की जाएगी। सुरेश राठौर का प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में करना समझ नहीं आया, ये उनका कहना है। इसके अलावा सीएम धामी ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि ऑडियो में काफ़ी विरोधाभास है। किसी ऑडियो में कह रहे हैं कि हत्या हुई, किसी में कह रहे हैं कि आत्महत्या की। हम किस पर यकीन करें? मामले की जांच के लिए हम फॉरेंसिक साइंस लैब की मदद ले रहे हैं। पार्टी के किसी नेता का नाम अगर आता है तो सीएम का कहना है कि इंटरनल मामला है, हम पार्टी स्तर पर कार्रवाई करेंगे। अंकिता हमारी बेटी है। मामले को लेकर राज्य का माहौल खराब कर रहे हैं। ये सुरेश राठौर और दुष्यंत गौतम का व्यक्तिगत मामला है और इसकी जांच की जाएगी। हमारी सुरेश राठौर से भी अपील है कि वो आकर तथ्य दें। मैं इतना कहना चाहता हूं क्योंकि इस पूरे प्रकरण में राज्य की जनता को भी कहीं न कहीं सबने संवेदनशीलता के साथ इस मुद्दे पर विशेष रूप से अपनी भागीदारी भी की है, अपना मत भी दिया है। लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित उनके माता पिता, परिवार के लोग उनके हुए हैं। मैं राज्य के मुख्य सेवक के रूप में उनकी मां से, उनके पिता से बात करूंगा। बात करने के बाद कानूनी रूप से सभी चीजों का अध्ययन करने के बाद उनका जो भी हमारे लिए, जो भी वो अपनी बेटी के न्याय के लिए चाहते होंगे, हम उसको आगे बढ़ाएंगे। जाहिर तौर पर पुष्कर सिंह धामी ने पूरा मामले को लेकर अपना मतलब जो नजरिया है वो स्पष्ट कर दिया। उन्होंने कहा है कि सुरेश राठौर को लेकर साफ तौर पर कहा है कि सामने आकर अपने तथ्य पेश करें और इस मामले में इस तरीके से बीजेपी नेता को घसीटने की कोशिश ना की जाए। हम जब मतलब हर पहलू पर जांच की गई है, हर पहलू पर पहले से कार्रवाई की गई, एसआईटी गठित की गई और आरोपियों को सजा मिली, ये जाहिर तौर पर पुष्कर सिंह धामी ने कहा। तो जाहिर तौर पर एक बहुत बड़ा बयान ये माना जा रहा है अंकिता भंडारी हत्याकांड के मामले में। मेरे साथ मेरे सहयोगी भुवन शर्मा मौजूद है। भुवन सर, किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि पहली बार बयान आया है पुष्कर सिंह धामी का, बड़ा मामला है, उत्तराखंड में लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, लोग सड़कों पर हैं, कैसे देख रहे हैं इस बयान? अंकिता भंडारी हत्याकांड सिर्फ उत्तराखंड से ही नहीं जुड़ा है, अब पूरे देश में इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से अभी बीते रविवार को कई जगहों पर प्रोटेस्ट हमने देखे। दिल्ली के जंतर मंतर पर भी विरोध हुआ था, देहरादून में भी विरोध प्रदर्शन हुआ था। मांग की जा रही थी कि सीबीआई से जांच कराई जाए। मांग की जा रही थी जो वीआईपी, सो कॉल्ड वीआईपी है, उसका नाम सामने रखा जाए। आप सब जानते हैं ये चैप्टर अब खुल चुका है। सबको ऑडियो के आने के बाद कई तरह की बातें तैर रही हैं,
सोशल मीडिया पर कही जा रही हैं। सुरेश राठौर, अभी आप सीएम के बयान का भी जिक्र कर रहे थे, उसमें सुरेश राठौर का नाम आया जो बीजेपी का नेता है। इसके अलावा दुष्यंत गौतम का नाम आ रहा है। और रविवार के बाद आज जब मंगलवार हो गया है, तो ऐसे वक्त में इन 2 दिनों में मुख्यमंत्री का उस प्रोटेस्ट के बाद इस तरह का बयान देना बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। जिसमें वो आप देखेंगे तो वो पार्टी स्तर पर बात नहीं कर रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे हैं कि पार्टी पर आरोप लगाए जा रहे हैं, पार्टी की छवि खराब की जा रही है। वो ये कह रहे हैं कि इस पूरे मुद्दे को गुमराह किया जा रहा है। इसमें जो जांच की जानी चाहिए, जो जांच बीते दिनों की गई, एसआईटी गठित की गई, और जो सबूत मांगे गए लोगों से खुले प्लेटफॉर्म पर, और जो बातें कहेगी कि किसी के पास जो भी सबूत हैं वो दें, तो ये हम एक लीगल प्रोसेस के थ्रू पहले से करते आ रहे हैं। अब इस तरह के हवाई आरोप लगाकर एक वायरल ऑडियो को आधार बनाकर, जिसमें भी विरोधाभासी बातें हैं, वो ये कह रहे हैं कि ऑडियो में कभी कहा जा रहा है हत्या, कभी कहा जा रहा है आत्महत्या। आप अगर देखेंगे इसको तो वो कह रहे हैं कि हम इसकी भी जांच कराएंगे, इस वायरल ऑडियो या वीडियो की भी जांच कराएंगे, जिसमें अलग अलग तरह की बातें की जा रही हैं, दो तरफा बातें की जा रही हैं, गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। और इसको फॉरेंसिक साइंस लैब की मदद से, अभिषेक, इसकी सत्यता की पुष्टि की जाएगी। इसमें कितनी सत्यता है, कितना बनावटीपन है, कितना इसको एडिट किया गया है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये स्टेटमेंट तब आना जब इसको लेकर कांग्रेस, अब मैं कांग्रेस को इसमें लाना चाहता हूं, क्योंकि कांग्रेस लगातार इस मुद्दे को हवा देने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल। देखिए, अंकिता भंडारी, इसमें मुख्यमंत्री ने भी कहा कि वो मेरी भी बेटी है। बिल्कुल सही। तो अंकिता भंडारी के साथ जो हुआ वो बहुत ही दुखद रहा। उसको समय पर न्याय मिल जाना चाहिए था, ये भी वक्त की मांग थी। और इस बीच जो भी कुछ घटनाक्रम घट रहा है उत्तराखंड से लेकर दिल्ली तक, और जिन वायरल ऑडियो के जरिए जो नाम सामने आ रहे हैं, उनकी सहभागिता, उनकी संलिप्तता थी या नहीं, ये तो जांच के बाद पता चलेगा। और इसी को लेकर के मैं कहूं कि एक दबाव जरूर बना था लोगों के आंदोलन का, और उस दबाव के बाद मुख्यमंत्री का यह बयान आना काफी कुछ स्पष्ट कर रहा है, काफी कुछ तस्वीर साफ कर रहा है। और सीएम धामी और उत्तराखंड की सरकार की इस मामले पर वो कितनी गंभीर है और प्रतिबद्ध है जांच करने को लेकर, कि नतीजा आए, दूध का दूध और पानी का पानी हो। और जो सो कॉल्ड वीआईपी की बात की जा रही है, वो वही वीआईपी है या नहीं जो वायरल ऑडियो में जिनका नाम आ रहा है, या ये कोई और है। इसको लेकर पुलिसिया स्तर पर भी काम हो रहा है, और इसको लेकर एसआईटी भी गठित की गई। भुवन सर, जिस वक्त ये हत्याकांड हुआ था उस वक्त भी इस तरीके की खबरें आई थी, और सुनने को मिला था कि कोई वीवीआईपी है जिसको लेकर ये मामला हुआ था, कि उसको सर्विस देने की तमाम तरीके की बातें की गई थी। तो आखिर क्या है मामला पूरा? क्योंकि वीवीआईपी का नाम उस वक्त भी सामने आया था जब 2022 में हत्याकांड हुआ था, और वीवीआईपी का नाम इस वक्त भी ऑडियो में सामने आ रहा है। तो क्या वीवीआईपी के नाम पर बीजेपी नेता को यहां पर घसीटने की कोशिश की जा रही है? कैसे समझ रहे हैं? देखो, वही मैं कह रहा हूं। हाँ। आप एक नाम लेते हैं वीआईपी। अब वीआईपी क्या है? वीआईपी सिर्फ नेता के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द नहीं है। हाँ। वीआईपी होता है वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, आप सब जानते हैं। तो कोई भी व्यक्ति जो समाज में एक स्थान रखता है, या अपनी एक अलग पहचान रखता है, एक विशिष्ट पहचान रखता है, उसको वीआईपी का टैग मिलता है। बिल्कुल सही बात है। अब आप वीआईपी कह रहे हैं, और चूंकि वो रिजॉर्ट, वनंतरा नाम का रिजॉर्ट बीजेपी के नेता का था, उसके बेटे को उम्र कैद की सजा हुई है, वो सलाखों के पीछे पहुंचा। बिल्कुल। अब चूंकि वो बीजेपी के नेता से जुड़ा हुआ रिजॉर्ट था, तो आपने वीआईपी कोई बीजेपी का ही होगा इसका अंदाजा लगा लिया। तो ये एक अंदाजा भर था, एक कयास भर था, एक र्यूमर भर था। उसको आपने राजनीतिक हथियार बनाकर, उस मुद्दे को अपना राजनीतिक हथियार बनाते कांग्रेस ने रोटियां सेकनी शुरू की। नहीं, अगर धामी सरकार गलत काम करती तो बीजेपी नेता को सजा ही नहीं होती। मैं वही आपसे कह रहा हूं। हाँ। लेकिन इसमें अब देखिए, होता है ना कि तिल का ताड़ बनाना, या फिर कई मामलों को जोड़ करके एक टूटी फूटी तस्वीर पेश करना, वही काम कांग्रेस करने की कोशिश कर रही है। लेकिन इसमें वो कामयाब नहीं हो रही, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का इस मामले पर खुद सामने आकर के ये स्टेटमेंट देना, ये बता रहा है कि जो भी भ्रमित करने का काम, भ्रम फैलाने का काम हो रहा है इस मुद्दे पर, वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये मामला सेंटीमेंट से जुड़ा हुआ है। इसमें अंकिता भंडारी, जो कि उत्तराखंड की बेटी है, उसे खुद मुख्यमंत्री अपनी बेटी भी कह रहे हैं, उसको न्याय देने की बात हो रही है। और
जब सेंटिमेंट किसी चीज से जुड़ जाते हैं तब आप सेंटिमेंट से खेलने लग जाते हैं तो फिर उससे दुख पहुंचता है, बिल्कुल उससे सही बात लोग आहत होते हैं, उनकी भावनाएं आहत होती हैं। तो ऐसे में वो ना हो, इसीलिए शायद मुख्यमंत्री का ये स्टेटमेंट है। और हम इस पर आगे भी अपनी निगाह बनाए रखेंगे अभिषेक, ये जानने के लिए, समझने के लिए कि जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं अब जो तकनीकी सहारा लिया जा रहा है फॉरेंसिक साइंस लैब का और भी तमाम टूल्स अपनाए जाएंगे जिसमें ये परखने की कोशिश की जाएगी जो कांग्रेस जिस आग को हवा देने की कोशिश कर रही है ना, जिस बात को पतंगड़ बनाने की कोशिश कर रही है उसमें कुछ सच है भी या नहीं। और जो शिगुफा उठा है वायरल ऑडियो से, मैं वायरल ऑडियो का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उसमें कुछ नाम आए और उन नामों को ही वीआईपी का टैग दे दिया गया। तो ऐसे में क्या है, वही वीआईपी हैं या फिर जो वायरल ऑडियो जारी कर रहे हैं जिसकी वो ऑडियो है या जो उसको सामने रख रहा है व्यक्ति, क्या वही षड्यंत्र का हिस्सा है? क्या वो कहीं ना कहीं माहौल को और ज्यादा खराब और धूमिल करने की कोशिश कर रहा है? बिल्कुल, और ज्यादा बिल्कुल, जो है इस पूरे मामले पर कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि 2.5-3 साल बाद ये ऑडियो आया। आप ये भी लगाइए, ये ऑडियो तो पहले भी आ सकता था, बिल्कुल सही बात ये है। अचानक इस ऑडियो का बम क्यों फूटा, इसकी क्या मंशा रही? क्या राजनीतिक, क्योंकि 2027 आने वाला है, आप ये याद रखिए 27 का चुनाव अगले साल ही होना है उत्तराखंड में। और ये मुद्दा मैंने शुरुआत इसी से की थी कि ये मुद्दा सिर्फ उत्तराखंड का नहीं, ये मुद्दा देश का मुद्दा है, क्योंकि एक बेटी का मुद्दा है। बिल्कुल, और उस बेटी को इंसाफ मिले, ये पूरे देश की आवाज हर कोई चाहता है, हर कोई चाहता है। तो बिल्कुल सीएम धामी ने साफ तौर पर बात कर दी कि इस मामले में किसी को बख्शा नहीं जाएगा, आप सबूत दीजिए, उस पर कार्रवाई की जाएगी, ये सीएम धामी ने साफ तौर पर कह दिया। तो आप इस मामले को कैसे देखते हैं, जिस तरीके से इतने साल बाद अब ये ऑडियो आई है, आप इसे कैसे देखते हैं? कि आपको लगता है कि वास्तव में कांग्रेस की तरफ से कोई साजिश है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। बाकी लगातार अपडेट मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।